जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी तो एक हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया, लगता है कि दिल्ली पुलिस भी हरकत पे आ गई। उन्होंने भी अपना स्ट्राइक शुरू कर दिया। अभिजीत दीपके का कहना है कि अभी जंतर मंतर में संडे के दिन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, टॉयलेट फैसिलिटीज को भी विड्रॉ करने की कोशिश की गई। पुलिस उन पर प्रेशर जमा रही है, उन्हें और दिक्कतें दे रही है, या यूं कह लीजिए उनको कॉकरोचों के तरह ट्रीटमेंट मिल रही है। यहां तक कि खबर यह भी है कि सोनम वांगचुक के पोर्टेबल टॉयलेट को भी अंदर नहीं लाने दिया गया बाय द दिल्ली पुलिस। और वैसे दिल्ली पुलिस इतनी सतर्क है कि इसके भी हमारे पास विजुअल है कि किस तरीके से पिलोस को, जी हां, तकिए को भी अंदर ले जाने से दिल्ली पुलिस को दिक्कत हो रही थी। दरअसल हुआ यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस और जो सरकार है उनको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। आप कह लीजिए सेफ्टी वैल्व है, यंगस्टर्स हैं, जवान खून है, भड़ास निकालना चाहते हैं, दो चार स्लोगनेरिंग करना चाहते हैं तो कर ले दो। लेकिन जब आपके पास सोनम वांगचुक जैसे फिगर्स आकर धरना प्रदर्शन नहीं, हंगर स्ट्राइक भी शुरू कर देंगे, उसके ऊपर जो फार्मर यूनियंस हैं उनमें से कुछ अब स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट दिखाना शुरू कर देंगे। अब वो क्यों कर रहे हैं उस पर अभी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की दिक्कतें संडे के दिन लगता है बढ़ने लगी। जिस तरीके से उन लोग ने फार्मर्स को रोकने की कोशिश की कि वो दिल्ली ना एंटर करे, उनको हाउस अरेस्ट करने का भी एक एलिगेशन लगाया गया है। लेकिन उधर ही दूसरी तरफ हमने एक और अनोखी चीज देखी। हमारे देश में जहां प्रोटेस्ट करना ही इलीगल माना जाता है, अनएथिकल माना जाता है, एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े माना जाता है, वहां कॉकरोच जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही कि आम जनता, बच्चे, पेरेंट्स, बूढ़े सब आ पहुंचे जंतर मंतर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करोड़ों की तादाद पर आ पहुंचे, लेकिन इतने नंबर पर जरूर आ पहुंचे जिससे आज कोई ये नहीं बोल सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल फेलियर है। बूढ़े, बच्चे, जवान सब आकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, सीजेपी को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। 17 बच्चों ने सुसाइड किया। ये नहीं चलेगा, हमारी डेमोक्रेसी में ये नहीं चलेगी। वैसे प्रधानमंत्री मन की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन आज जब बच्चे मर रहे हैं ना, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी माँ से पूछे देखो। पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं? जमीन बेचते हैं। और उसके बाद आप आज देश के बच्चों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और आम आदमी सवाल उठा रहे हैं सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान से, लेकिन वहां सिस्टम भी चुप नहीं बैठा है। सिस्टम के तरफ से और सिस्टम के भक्तों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फंडिंग को लेकर सवाल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के इंटेंट को लेकर सवाल हो रहा है, उनके प्रदर्शन करने के तरीके को लेकर सवाल हो रहा है, वुमेन सपोर्ट है या नहीं उसको लेकर सवाल हो रहा है, और फाइनली क्या कॉकरोच जनता पार्टी का कोई फ्यूचर है इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। देशभक्त के आज के एपिसोड में जंतर मंतर में इस तरीके के प्रोटेस्ट को एक हफ्ते तक देखने के बाद, परखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, क्या है स्थिति कॉकरोच जनता पार्टी की? क्या सरकार कॉकरोच जनता पार्टी का इस्तेमाल कर रही है, या कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी धीरे से ही सही एक सुई को बदल रही है? किस तरफ से आज देश में एक अवेकनिंग जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी उसे इफेक्ट दे सकती है, इंपैक्ट दे सकती है, अवेकनिंग दे सकती है? ये जानना, समझना बहुत जरूरी है। याद रहे, ये वही कॉकरोच जनता पार्टी है जो एक महीने पहले तक लोग बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको ऑनलाइन पॉपुलैरिटी मिल गई, आप मीम फेस्ट बना दिए हो, इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि आप देश में धरना प्रदर्शन कर पाओगे। जब अभिजीत दीपके ये अमेरिका से इंडिया वापस आए प्रोटेस्ट करने की बात की, तो पहले दिन अगर आप याद करोगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब इसकी छीछा लेदर हुई। या तो इग्नोर कर दिया गया या तो इसका मजाक उड़ा दिया गया। ये कहा कि कुछ 100 लोग वहां आ गए थे, कॉकरोच जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा, लोग में ऐसा कोई आक्रोश नहीं है, सड़कों पर लोग नहीं उतरेंगे, ये अपने आप प्रोटेस्ट फुस हो जाएगा। अगर आपको याद दिला दें, सक्सेस के जो 4 पायदान होते हैं उसमें कहा जाता है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो जो पहला इग्नोर वाला पॉइंट है, जहां स्टूडेंट्स को बार बार इग्नोर किया गया, 7 सालों में 60 पेपर लीक्स पर इग्नोर किया गया, हर बार नीट पेपर में इग्नोर किया गया, उसको कहीं ना किसी हद तक बदला जब कॉकरोच जनता पार्टी बहुत पॉपुलर हो जाती है। लेकिन याद रखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जब पॉपुलर होती है तो एक हंसी मजाक में, मीम फेस्ट में ही पॉपुलर होती है, उसको उतना कोई सीरियसली नहीं लेता। मेरे ख्याल से सरकार ने भी कभी उसको उतना सीरियसली लिया नहीं। अभी की बात अभी आते हैं, लेकिन दे लाफ एट यू।
लेकिन अब जो पिछले हफ्ते और खासकर कि 2-3 दिनों में हमें दिख रहा है वो है कि तीसरे पायदान पर लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच चुकी है, व्हेन दे फाइट विथ यू। क्योंकि अब लड़ने झगड़ने तक की बात आ चुकी है। पहले मजाक उड़ाया जा रहा था। अगर आपको याद है दृश्य जो पहले बार जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, तब सच्ची में मेन स्ट्रीम मीडिया और बहुत राइट विंग मीडिया ने मजाक बनाने का ही कोशिश किया था कि ये कैसे लोग हैं, चले आते हैं, सोच रहे हैं देश बदल देंगे। उसमें उतने लोग तो नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे जन सैलाब जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब ये केवल कोई एक प्रोटेस्ट नहीं रह गया है। ये जो लोग हैं यहाँ पे छाव में बैठे हुए हैं उसमें आधे से ज्यादा मीडिया कर्मी है। उस पहले दिन के प्रदर्शन के बाद फिर कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन करने की कोशिश करती है। पुणे में, जयपुर में अभिजीत दिप्के को झापड़ भी मारा जाता है क्योंकि हमारे यहां तो सब गोडसे पुत्र हैं और फिर वो गोडसे पुत्र को खूब सराहा भी जाता है। तो यहां एक और बात आती है कि आपके विचारधारा में, आपके आर्ग्यूमेंट में इतनी शक्ति नहीं है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को इंटेलेक्चुअल लेवल पर, फैक्ट्स के तज पर आप उससे कंटेस्ट कर सको। आपको झापड़ मारना जरूरी है क्योंकि आपके वोकैबुलरी में शायद वही है, झापड़ मारना, गोली चलाना। लेकिन कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि सिस्टम उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। दे वर ट्राइंग टू फाइट। और अगर आप दिल्ली की बात करो, अगर दिल्ली में नहीं रहते हो तो दिल्ली में कभी आइए, 2-4 दिन बिताइए, 40 डिग्री हीट में और ह्यूमिडिटी में बिताइए, और तब आप समझोगे कि पिछले एक हफ्ते में इतनी गर्मी में, इतनी उमस में यह प्रोटेस्ट चले जा रहा है जंतर मंतर में। सरकार ने नहीं चलने क्यों दिया यह दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट चला है उससे एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है। इतिहास में आपको ऐसा इंस्टेंस नहीं मिलेगा हमारे देश में जहां एक प्रोटेस्ट एक प्लेटफॉर्म बना है 1 महीने पहले मजाक में, और उसका धरना प्रदर्शन इतने दिनों तक जंतर मंतर में चलता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को अब कोई ऑन ग्राउंड फेलियर तो जरूर नहीं बोल सकता है। उल्टा अब सक्सेस तो नहीं है, लेकिन जो तीसरा पायदान है, दे विल फाइट यू, जिस तरीके से लोगों में चिंता बढ़ रही है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी फेलियर है तो भौंकने दो उनको, जमा होने दो कॉकरोचों को 2-4 जंतर मंतर में, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन बार बार या तो जंतर मंतर में आकर प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है या मारपीट करने की कोशिश हो रही है। यह अपने आप में दिखाता है कि सीजेपी ने कहीं ना कहीं तो सिस्टम को नोटिस पर डाल दिया। पहले की सरकारों में नहीं होते थे, ठीक है, तुम्हारी सरकार से पहले की सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि लोग देश विरोधी लोगों के साथ खड़े। बीजेपी मेंबर को थप्पड़ मारा है और दिल्ली पुलिस सिर्फ देख रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। और कॉकरोच जनता पार्टी इतनी पॉपुलर इतनी जल्दी कैसे हो गई, ये भी कोई सीक्रेट नहीं है। क्योंकि जब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी बात उठा नहीं रहा था, कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इतने दिनों तक स्टूडेंट्स की गुहार नहीं सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं एक वैकेंसी जरूर थी, एक वैक्यूम जरूर थी, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी ने कवर किया है, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी ने यूज किया है, एंड दैट इज वाई कॉकरोच जनता पार्टी इतनी पॉपुलर हुई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोदी सरकार को इसके बारे में मालूम नहीं, या इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या इसको कैलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए सवाल और भी हैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर। सवाल नंबर 2, इंटेंशन क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का? क्या वो कुछ और इंटेंशन से आए हैं और ये सिर्फ एक मुद्दा है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप नोटिस करोगे, हमारे सरकार की और सिस्टम का एक बहुत बड़ा एंगल ये होता है कि किस तरीके से सवाल उठाने वाले को ही डिसक्रेडिट कर दो, उसको जेल मत डालो, उस पर आक्रमण इतना मत करो, उसको डिसक्रेडिट कर दो, उसको हीरो मत बनाओ, उसको एकदम मजाक बनाकर रख दो। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ सवाल उठे हैं, उससे लग रहा है कि ये जो पॉलिसी है इसको फुल ऑन इफेक्ट देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले जब ये कॉकरोच जनता पार्टी पॉपुलर हो रही थी तो एक सवाल पूछा गया दीपके से कि भाई ये बताइए कि आपको दलित इश्यूज और रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब ये क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन होता है क्योंकि हमारे देश में अगर रिजर्वेशन की बात करें और दलित इश्यूज की बात करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। रंझा से रंझा पॉलिटिशियन आपको हां या ना, ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं दे सकता है क्योंकि मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जो बुलेट था दीपके ने पहले ही डॉज कर दिया जब उसने ट्विटर पर लिख के बोला कि मैं खुद दलित हूं। मेरे ख्याल से आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन सिस्टम इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। अगर अभिजीत दीपके ने कास्टिस्ट होने का टैग अवॉइड कर दिया क्योंकि वो खुद ही दलित हैं, लेकिन दूसरा सवाल फिर आने लगा और काफी तूल पकड़ा हुआ है ये सवाल। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि हमारा देश इतना अवेयर कैसे हो गया है, इतना वोक कैसे हो गया है। जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है कॉकरोच जनता पार्टी से कि आपके यहां वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, यू आर एंटी वुमेन, और तुम्हारी सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। कितना बड़ा पाप कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। और जब ये सवाल का जवाब देते देते मेरे ख्याल से विजय दहिया कुछ उन्होंने जो बातें की, जो रिस्पॉन्स दिया, उससे और भी मटेरियल मिल गया और भी मैटर मिल गया इस इशू को तूल पकड़ने के लिए।
मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कॉकरोच जनता पार्टी में विमेन्स रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, कोई लिंक है कि नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन पूछना चाहिए सवाल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां विमेन्स रिप्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए। लेकिन जब आप एक सवाल को असला बना देते हो तब दिक्कत हो जाती है। तो मैं उन लोगों से यह पूछना चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप सपोर्ट करते हो विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो आप मुझे यह बता दो कि बीजेपी में सेंट्रल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स में विमेन कितने हैं? 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं फुल रैंक। मैं पूरी कैबिनेट की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स फुल रैंक की बात कर रहा हूं। 31 है। 31 से आप मुझे निर्मला ताई, मुझे मालूम है वो तो आप बहुत स्मार्ट हो, आप मुझे 2 गिना दो गूगल किए बिना, और अगर आप मुझे 3 गिना दोगे नाम यूनियन कैबिनेट फुल कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो फिर तो आप नॉन बायोलॉजिकल बन जाओगे। तो जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आपकी वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में घट कैसे गई, वो सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से पूछा जा रहा है, जो कि 1 महीना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सरकार डिस्ट्रैक्शन और किस तरीके से सरकार डिसरिप्यूट से काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन या उसके डिमांड को कम करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए, उसे डिस्क्रेडिट करने के लिए। डिस्क्रेडिट करने का एक और तरीका जिससे सौरभ दास को फंसाने की कोशिश की गई कि उनको उमर खालिद के बारे में क्या बोलना है। उमर खालिद के सवाल पर अगर आप एक जवाब दोगे तो एक तबका खुश नहीं होगा अगर आप उसे इनोसेंट बोलोगे, एक तबका दूसरा वो ना खुश होगा कि अगर आप उसे गिल्टी बोलोगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि उमर खालिद का आंसर बहुत सिंपल है। अगर 5 साल से ज्यादा कोई बंदा जेल में सड़ रहा है और सरकार ने उस पर ट्रायल नहीं शुरू किया, अगर आपको यह बात मालूम नहीं, अगर आपके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है तो खबर और पढ़ लीजिएगा। उमर खालिद का ट्रेजेडी ये है, इस केस की ट्रेजेडी ये है कि इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा षड्यंत्र था, देश को तोड़ने का षड्यंत्र था, और 5 साल से ज्यादा सरकार ने केस ट्रायल पर भी नहीं ले गया। तो या तो सरकार के पास कोई केस है नहीं, और अगर केस है और उमर खालिद गिल्टी है तो सरकार सबसे बड़ी टेरर फ्रेंडली सरकार है, सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंट सरकार है जिसने 5 साल में यह केस को जारी नहीं करने दिया। लेकिन उमर खालिद का मैटर धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक एजिटेशन में लाकर क्या करने की कोशिश की जा रही है, आप खुद ही समझ लीजिए। तीसरा सवाल, क्या ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है? अब सभ्य समाज में ये सवाल आपको बहुत मजाक वाला लगेगा, लेकिन पॉलिटिक्स कवर करते एक चीज मैं समझ चुका हूं कि कोई चीज जो आपको और मुझे, एक एजुकेटेड पर्सन को मजाक लग सकता है, वो ऑन द स्ट्रीट एक नॉर्मल पर्सन जिसने ज्यादा पॉलिटिक्स फॉलो नहीं किया, जिसे पॉलिटिक्स के जो पैतड़े हैं उसे मालूम नहीं, वो बिलीव भी कर लेगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो मानने वाले हैं कि यहां सब देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, देश में अस्थिरता लाने की कोशिश हो रही है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा है। सुनिए, ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट की सीरियसनेस है, सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर जैसे स्थल का मिसयूज है। एंटी हिंदुइज्म और एंटी नेशनल जैसे स्लोगन्स वहां पर लग रहे हैं। उन सारे लोगों का मकसद सिर्फ इतना है कि देश में जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से फंड लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार के विरोध में गतिविधि चला रहे हैं। तुम भाजपा का विरोध करो, तुम आरएसएस को क्यों बोल, आरएसएस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भारत माता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मानो राइट विंग ये होप कर रही थी कि कुछ ऐसा बोला जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप कुछ चीज बोला जाए जिससे उसे एम्यूनिशन मिल जाएगा इस प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए, ऑफ ट्रैक करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए, जो मेन डिमांड है। शायद वो मिला नहीं, तो फिर दिक्कत होने लगी लोगों को, नहीं 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 नहीं, ये किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है? ऐसा कैसे प्रोटेस्ट हो सकता है जहां नाच गाना हो रहा है, जहां स्टेज पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो स्टेज पर नाच रहे हैं, क्या ये मुजरा है? ये सवाल भी पूछा गया। अब मेरा उस पर यह सोचना है कि क्या प्रोटेस्ट करने के लिए कोई सिलेबस बना दिया गया है? एनसीईआरटी ने कोई सिलेबस निकाला है? संविधान में कोई प्राविधान है जहां यह बोला जाता है कि हमारे देश में अगर प्रोटेस्ट करोगे तो इस तरीके से करोगे? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कॉकरोच जनता पार्टी अगर यूजुअल तरीके से प्रोटेस्ट करे तो वो इंसल्ट है टू द प्रोटेस्ट। समझाता हूं कैसे। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से फॉर्म हुई, जिस तरीके से मीम फेस्ट से आगे बढ़ी, वो तो वही चीज उसे करना चाहिए जो यूजुअल प्रोटेस्ट में नहीं होता है, यूजुअल मीटिंग में नहीं होता है। दरअसल हमारी भी तो दिक्कत है, हम तो इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि नेतागण आएंगे, करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, 50 फीट दूर एक बड़ा सा स्टेज होगा, 100 फीट का स्टेज होगा, वहां से दूरबीन लगाकर हम नेता को देखेंगे, नेता आएगा, लंबा चौड़ा घटिया भाषण बोलकर चले जाएगा और हम ताली बजाते रह जाएंगे।
और थाली भी बजाते रह जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां प्रोटेस्ट हुआ है वो बहुत अलग तरीके से, रिफ्रेशिंग तरीके से हुआ है, नॉट वेल प्लान तरीके से हुआ है, ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। चाहे वहां लोग नाचे, लोग गाएं, धर्मेंद्र प्रधान को डायपर बांटे जाएं, या लोग थाली पीटें, या लंगर खोल कर बैठे लोग पोएट्री करें, ऑल पीपल, अलग अलग धर्म से किस्म के लोग, सारे लोग वेलकम है यहां इस प्रोटेस्ट में। और मेरे ख्याल से यही प्रोटेस्ट की खासियत है। हर रोज लेकर चलता नया बोझ, कहते मुझे चैन जी, हाँ जी मैं हूँ रोज। और इसी खासियत को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सवाल नहीं उठाया जा रहा है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान कब रिजाइन करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान में कोई शर्म है या नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान 17 बच्चों के सुइसाइड की जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन क्यों नहीं करते हैं, क्या उनमें कोई शर्म नहीं है? अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ चंगा सी है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ और उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर, पूरा एजेंडा, पूरा प्लान एकदम अच्छे से रखा है या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो एलिगेशन अभी कॉकरोच जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ वैलिडिटी भी है इस एलिगेशन के ऊपर, कि कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वैल्व थियरी का इस्तेमाल कर रही है सरकार, और सरकार कॉकरोच जनता पार्टी और इस अपराइजिंग का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए कि जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, सरकार धर्मेंद्र प्रधान के रिकॉर्ड को और एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को बचा नहीं सकती है। 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम के बार बार पेपर लीक हो चुके हैं। सी वोटर की एक स्टडी बताती है 45% जिनको वोट किया गया वो धर्मेंद्र प्रधान को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अगर आप यूथ की बात करें तो 50% से ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं इस तरीके का जो लीक हुआ है उसके लिए। अब सरकार जब धर्मेंद्र प्रधान या अपने रिकॉर्ड को बचा नहीं सकती है तो सरकार दूसरा काम क्या कर सकती है? कम से कम यह इंश्योर करने की कोशिश कर सकती है सरकार की जो बेनिफिट है, जो गुस्सा है, उसका बेनिफिट ऑपोजिशन पार्टीज को ना मिले। और इसी के लिए अगर किसी और को प्रोटेस्ट करने दिया जाए जो ऑपोजिशन पार्टी से थंडर चुरा ले तो वो सरकार के लिए बेटर डैमेज कंट्रोल है। तो क्या ऐसा हुआ है कि सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी का राइज दिखा और उन्हें लिखा कि भैया ये तो हम आपदा में अवसर ले सकते हैं, इनको हम प्रोटेस्ट करने दे देते हैं, कंट्रोल्ड ब्लास्ट करने दे देते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और दूसरे पार्टीज को क्रेडिट ना मिल पाए, उनके प्रोटेस्ट को मीडिया कवरेज ना मिल पाए। अब इस एलिगेशन में कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर आप देखोगे जिस तरीके से कांग्रेस प्रोटेस्टर्स को कूट कूट कर पुलिस पकड़ती है, किस तरीके से अरेस्ट करती है, एफआईआर दर्ज करती है, और जिस तरीके की वीआईपी ट्रीटमेंट कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रही है, आपको समझ में आएगा। और इसमें दिपके या कोई स्पोक्सपर्सन की गलती नहीं है या कॉकरोच जनता पार्टी की गलती नहीं है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को यह बात समझनी होगी कि क्या वो भी किसी प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल किसी तरीके से किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आप 2 विंडो में अगर एडिटर आपको दिखाए कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी और पुलिस का व्यवहार रहा है और किस तरीके से कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स और पुलिस का व्यवहार रहा है, जिस तरीके से लाठियां, डंडे और कैनन्स, वाटर कैनन का उनको फेस करना पड़ा है, तो आप समझोगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिस तरीके से उनको प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है वो मिरेकल से कम नहीं है। याद रखिए, जंतर मंतर में एक हफ्ते से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो टेक्निकली इलीगल है। उन्हें परमिशन नहीं है इस तरीके की प्रोटेस्ट करने के लिए। परमिशन 1 दिन के लिए थी, लेकिन ये प्रोटेस्ट चले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अब ये जो सेफ्टी वैल्व की थियरी बताई जा रही है, जो इतिहास के पन्ने आप टटोलोगे तो कांग्रेस जब बनाया गया था उस समय भी कांग्रेस को प्रोटेस्ट करने की अनुमति जो अंग्रेजी सरकार ने दी थी वो सेफ्टी वैल्व थियरी के अंडर ही दी थी कि लोगों में जो गुस्सा है वो सेफ्टी वैल्व में आराम से निकल जाएगा, हमें भी समझ में आ जाएगा जहां पीछे हटना है। लेकिन याद रखिए, वही कांग्रेस फिर सेफ्टी वैल्व को तोड़ ताड़ कर इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी लीड करती है। तो ये सेफ्टी वैल्व अपने आप में ज्वलंत आग कब बन जाएगा ये किसी को मालूम नहीं, शायद सरकार को भी मालूम नहीं। अगर सरकार इसे सेफ्टी वैल्व की तरह खेल भी रही है, इस्तेमाल कर रही है, ये बैकफायर भी जरूर कर सकता है। सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी दूसरे पार्टीज के साथ काम करेगी या सोचेगी ये अपने आप ही ये सब कर लेगी। अगर कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर एग्जांपल काम करती है, एनएसयूआई के साथ काम करती है, अगर उनका एजेंडा एक ही है, वो है एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन, जो बच्चे मारे गए हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन, तो क्यों ना कांग्रेस के साथ काम करके अपने पूरे एजेंडा को, अपने पूरे प्रोटेस्ट को और भी बड़ा किया जाए। ये जो एक सवाल है उसका जवाब अभी हमें ढूंढना है।
फाइनली कॉकरोच जनता पार्टी के डायरेक्शन को लेकर, उसके एजेंडे को लेकर और भी कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए गए हैं और मेरे ख्याल से सबका आंसर अभी कॉकरोच जनता पार्टी के पास नहीं है। एज द डेज गो बाय, जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और मैच्योर होती है, उन्हें इन सवालों का जवाब देना जरूर पड़ेगा। सबसे पहला कि क्या हो अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी फेल और फ्लॉप कर जाएगी? कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना जो एजेंडा है उसको फोकस रखने की कोशिश की है, फोकसिंग अराउंड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन जैसा कि हम देशभक्त में आपको बताते आए हैं कि बीजेपी कहती है और बड़े गर्व से कहती है कि वो यूपीए सरकार नहीं है, इनके कार्यकाल में मंत्रीगण रिजाइन नहीं करते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने टटोल लोगे पिछले 12 सालों में तो आपको समझ में आ जाएगा, पब्लिक प्रेशर में कभी भी बीजेपी एनडीए के नेता रिजाइन नहीं करते हैं। रीशफलिंग जरूर होती है लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर होती है। सरकार के प्रेशर के अंडर डायरेक्टली कभी किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है, एमजे अकबर को छोड़कर। वो अकबर जाने ऐसा क्यों हुआ था, उन पर इतनी हौसला अफजाई क्यों की गई थी। दूसरा कि क्या आम आदमी पार्टी से कोई लिंकेज है कॉकरोच जनता पार्टी का? अब कॉकरोच जनता पार्टी को यह बात तो साबित करनी पड़ेगी कि जो भी इनके पुराने अलायंसेज हैं या पुराने तार हैं उनका आज से कोई लेन देन नहीं है। तो वहां कॉकरोच जनता पार्टी को भी लोगों को यह क्लियर स्पष्ट तरीके से बताना है कि उसका एजेंडा क्या है, पॉलिटिकल है या नहीं, मूवमेंट है या नहीं, उसको आगे जाकर क्या करना है, लोगों में एक विश्वास भी बिल्ड करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं चाहे प्रधान रिजाइन करे या ना करे, मेरा मानना है नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को यह दिखाना होगा दैट वो यूथ की आवाज उठा रहा है। बार बार देशभक्त पर हम बोलते आए हैं कि हमारे देश में यूथ की आवाज उठाने के लिए पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी जरूर चेंज कर सकता है, लेकिन वो चेंज तभी कर पाएगा जब उसका लीडरशिप और ब्रॉड बेस्ड होगा। याद रखिए कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि वो एक मीम था, एक कॉकरोच था। अभिजीत दीपके की वजह से पॉपुलर नहीं हुआ। अभिजीत दीपके को अब यह करना होगा कि भैया इस मूवमेंट को मैं ब्रॉड बेस कैसे करूं, दूसरे लीडर्स को मैं शामिल कैसे करूं। पब्लिक प्रेशर में आकर आपने वुमेन स्पोक्स पर्सन्स तो और बना दिए, लेकिन जरूरत यह है कि आप हर शहर गली कूचे में और भी कॉकरोचेस को ऑफिशियल मान्यता दीजिए। एक ऐसी सिस्टम बनाइए जहां कॉकरोचेस और फैले, बढ़े, फले फूले, पनपे, तब जाकर सिस्टम को और चैलेंज किया जा सके। अंत में मैं ये कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जरूर एक चीज साबित कर दिया है कि मीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड तक का जो फासला है वो काफी हद तक उन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस ओवर कर दिया है, और वो भी दिल्ली की धूप में। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी दिखा दिया है लोगों को कि हां प्रोटेस्ट हो सकता है। आप सोचिए पूरी जनरेशन, यंग जनरेशन अब बाहर आ रही है, उनको लग रहा है अच्छा प्रोटेस्ट भी होता है हमारे देश में, अच्छा सरकार से सवाल किया जा सकता है। हमें तो बताया गया था कि सुप्रीम लीडर जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, सवाल हमें पूछना नहीं चाहिए। ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा अभी चल रहा है वो बहुत गलत है। आज हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल जब हम बड़े होंगे तब भी ये पेपर लीक की बीमारी चलती रहेगी। तो प्रधान जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से ये तोहफा है, अब आप भी हमें तोहफा दे दीजिए, अपना पद छोड़िए। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। एक अवेयरनेस है, एक फ्रेश फेस है, फ्रेश डिमांड्स है, प्रोटेस्ट करने के नए तरीके हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी इन्हीं को आगे ले जाए, एक अवेयरनेस ले आए हमारे देश में कि प्रोटेस्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, टू आस्क क्वेश्चंस इज आवर ड्यूटी, अपने आप में कॉकरोच जनता पार्टी बहुत बड़ी सक्सेस बन जाएगी। हाँ, अब धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं उनके कहने पर नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं ये कहूंगा कि कॉकरोच है, सरवाइव तो जरूर कर गए हैं। पुलिस की मार अब खाएंगे नहीं खाएंगे, कल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये देखने की बात है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जो नेसेयर्स थे, कहा था कि ये तो बर्थ में ही फेल हो जाएंगे, उनको जरूर गलत साबित कर दिया है। सवाल अभी भी उठाए जाएंगे, डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश रहेगी। देखना यह है कि कॉकरोच कितना सरवाइव करता है, कितना आगे फैलता है, आगे बढ़ता है।